कई क्लासेस में दोस्तों आप लोगों के लिए आज एक मैंने बहुत ही अच्छा चैप्टर से जो कि 2-4 अंकों का काम हो जाएगा, मैथ पेडागोजी का पेपर है। वो अध्याय है शिक्षण समस्याएं। शिक्षण समस्याएं में होता क्या है दोस्तों कि उसमें बहुत सारी समस्याएं है, जैसे अधिगम की समस्या है, शारीरिक मानसिक समस्या है, शिक्षक की समस्या है। प्राइमरी स्तर पर जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग उस 2-3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। इसी से संबंधित मैंने 15 क्वेश्चन जो कि मेरे लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैंने आप लोगों के लिए आज तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 15 क्वेश्चन जो कि 2 नंबर आपको परीक्षा में दिला सकता है, इस सीटेट परीक्षा में। तो चलने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए चलते हैं। को नहीं होना चाहिए, वार्षिक योजना तैयार नहीं करना। दूसरा ऑप्शन है गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना। चौथा ऑप्शन है पक्षपात रहित व्यवहार। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वार्षिक योजना तैयार नहीं करना। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। इसका पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, रुचि द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका प्रेरणा द्वारा। इसका राइट आंसर 2 नंबर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है? पहला ऑप्शन है बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है बच्चों के लिए सभी सूचना रखना। तीसरा है बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण करने की योग्यता। चौथा ऑप्शन है बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खोज के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका पहला ऑप्शन जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कक्षा 3 का बच्चा 482 को 400, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 482 को 482 पढ़ता है, यहाँ पे 482 पढ़ता है, लेकिन लिखने टाइम में 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? एक शिक्षक के तौर पर अगर ऐसा बच्चा मिस्टेक कर रहा है तो कहाँ संकेत कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति को विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चा संख्याओं को भली भांति लिखना सीख जाए। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन वो करता क्या है कि उसमें वो जो स्थानीय मान की समझ में अपनी ध्यान को समझ को स्थापित नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। 4 का 4 नंबर राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 शिक्षार्थी की गणितीय निष्पादन और अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन देखते हैं गणित संबंधित तथ्यों के संसाधन में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई। तीसरा ऑप्शन है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई। चौथा ऑप्शन है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार में कठिनाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला ही ऑप्शन होगा, गणित संबंधित तथ्यों के संसाधन में अयोग्यता और समझ बताने में कठिनाई का अनुभव करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 6 कक्षा 4 की पुस्तक
पाठ्य पुस्तक से नीचे दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है। तो जो है अनुशासन की ओर संकेत करने के लिए भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या को पहचान कीजिए। दूसरा ऑप्शन है दी गई आकृति दर्पण छवि का आरेख बनाइए। तीसरा ऑप्शन है दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं। डी ऑप्शन है किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका राइट आंसर ए होगा। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और जो है झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या को पहचानिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी ये तो हो गया, चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए क्या आवश्यक है। आवश्यक है कि क्या तो नहीं है, लेकिन हम लोग लगा लेंगे इसको क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए। आवश्यक है कि उसके पास कौन कौन से कौशल होने चाहिए यही। तो पहला ऑप्शन जो है अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान समझ और योग्यता होनी चाहिए। सी है संख्या पद्धति बीज गणित तथा ज्यामितियों का अच्छा ज्ञान नहीं करेंगे होना, संख्या पद्धति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है वो है आपका गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान की समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो 7 का बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गणित से भयभीत और असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण माना जा सकता है। 4 ऑप्शन है। पहला है कक्षा का अनुभव, दूसरा प्रतीकात्मक संकेत, तीसरा जो है गणितीय संरचना, चौथा है लैंगिक भेद। तो किसे नहीं माना जा सकता है, यहाँ पे जो है ये आपका है कि किसे कारण नहीं माना जा सकता है। तो नहीं माना जा सकता है का मतलब हुआ कि लैंगिक भेद जो है इसे कारण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सब कोई गणित सीख सकता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है। तो गणित शिक्षण की विधि, गणित उपकरणों का प्रयोग की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 9 का वो होगा गणित शिक्षक की शिक्षण विधि। अगर शिक्षण विधि बढ़िया नहीं है तो गणित का ज्ञान बालक को नहीं दे सकता शिक्षक। तो इसलिए गणित शिक्षक की शिक्षण विधि अच्छी होनी चाहिए जिससे कि बालक गणित सीख सके। प्रश्न संख्या 10। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं और शिक्षक का व्यवहार बच्चों के लिए प्रति अनुकूल है। उपरोक्त कथन क्या दर्शाता है। शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, वातावरण की शुद्ध वायु को, बच्चों की चतुराई को, शिक्षक की विशेषता को। तो इसका भी पहला ऑप्शन जो है वो सही है, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है। तो 4 ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक की, शिक्षण की, विद्यालय की, अभिभावक की। तो इसका जो राइट आंसर होगा शिक्षण विधि की। ये भी शिक्षण, इसको ही कारण माना जाएगा और एक शिक्षक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। पहला, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। दूसरा, गणित विषय में कमजोर बच्चे का विषय परिवर्तित करेंगे। सी ऑप्शन है बच्चों के उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसलिए कि ये इतना इजी है कि इस तरीके का तो अब नहीं पूछता है। अब प्रश्न संख्या जो है आपका 13।
गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापन क्रिया अपनानी चाहिए। समस्या को दूर करने के लिए अध्यापक को कौन सी क्रिया अपनानी चाहिए। तो पहला है समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों का मूल्यांकन करना, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आंसर है वो आपका होगा 4 नंबर सही ऑप्शन है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए। तो गणित को सरल और रुचिकर बनाने के लिए गणित को मनोरंजन का स्थान देना, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान करना, ये तीनों ही जरूरी है। अतः इसलिए उपरोक्त सही सब 4। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं क्या है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, पूर्णावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो है उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि ये सब कार्य होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही जी। और एक और बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए आज लास्ट में कह रहा हूँ, पूरे सब्जेक्ट के लास्ट में कह रहा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू। और हाँ, अब इससे भी कुछ टॉप क्लास की वीडियो आपके सामने नेक्स्ट में आएगी।